श्रीनगर में हो रही भारी बर्फबारी के बीच थोड़ी देर में राहुल गांधी की रैली शुरू होगी। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं। राहुल गांधी की रैली शेरे कश्मीर स्टेडियम में हो रही है, लेकिन रैली से पहले ही कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कई बड़े विपक्षी दलों ने राहुल गांधी की रैली से किनारा कर लिया है। आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, शिवसेना, एनसीपी और समाजवादी पार्टी और टीडीपी समेत कई पार्टियां भी राहुल गांधी की रैली में शामिल नहीं हो रही हैं। रैली के लिए कांग्रेस ने दरअसल 23 दलों को न्योता भेजा था, लेकिन विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं ने राहुल गांधी की रैली में नहीं आने का फैसला किया है। वहीं रैली शुरू होने से पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें दोनों भाई बहन बर्फ से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कुछ देर में रैली शुरू होगी, उस रैली स्थल की तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों का बॉन्ड दिखाई दे रहा है। दोनों भाई बहन एक बर्फ के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कश्मीर में आज भारी बर्फबारी हुई, ऐसे में वहां पर मौसम काफी खराब है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और उसी बीच राहुल गांधी की बड़ी रैली होनी है। दरअसल राहुल गांधी ने 23 पार्टियों को न्योता भेजा था। कुछ पार्टी के नेता ऐसे हैं जिनको बुलाया भी नहीं दिया गया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल, केसीआर, ये वो नेता हैं जिनको न्योता नहीं दिया गया था, लेकिन अखिलेश यादव को न्योता दिया गया था। उन्होंने इससे दूरी बना ली। इसके साथ साथ ममता बनर्जी, एक बड़ा चेहरा विपक्ष का, उन्होंने भी इस रैली में आने से इनकार कर दिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है भारी बर्फबारी के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जो कि इस वक्त रैली स्थल पर पहुंच रहे हैं। कुछ देर में रैली शुरू होने वाली है, लेकिन जो बड़े विपक्षी दल हैं उन्होंने इस रैली से किनारा कर लिया। दरअसल इस रैली के जरिए राहुल गांधी विपक्ष की एकजुटता को दिखाना चाहते थे। ये तस्वीर दिखाना चाहते थे कि आखिर विपक्ष एकजुट होकर जब बीजेपी का सामना करेगा तो आखिर 2024 के चुनाव में उसका कितना फायदा मिलेगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं कहें तो राहुल गांधी को विपक्षी नेताओं का साथ नहीं मिला है। नीतीश कुमार को इस रैली में नहीं बुलाया गया, नीतीश कुमार भी इस रैली में नहीं आए हैं। इसके साथ साथ अखिलेश यादव वो इस रैली में नहीं आएंगे, ममता बनर्जी इसमें नहीं आएंगी, इसके साथ साथ एनसीपी भी इसमें नहीं आएगी। वहीं बाकी के जो विपक्षी दल, लगभग 9 से विपक्षी दल ऐसे हैं जो कि इस रैली में शामिल होंगे। लेकिन राहुल गांधी की वो कोशिश कि विपक्ष को एकजुट होकर एक तस्वीर जनता के सामने रखी जाए, वो कहीं ना कहीं कामयाब होती नहीं दिख रही है। तो रैली स्थल पर ये पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, समर्थक और आम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी की रैली से भले ही बड़े विपक्षी दलों ने किनारा कर लिया हो, लेकिन कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि वो 2024 से पहले मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर लेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि 2024 के लिए बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का समापन आज हो गया है और भूपेश बघेल साहब हमारे साथ हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। सर, 4080 किलोमीटर की यात्रा का समापन आज हुआ। काफी लंबी यात्रा, काफी राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से भी होकर गुजरी। मैसेज देने में कामयाब हुई है यात्रा? ये बहुत ही कठिनाइयों भरा ये रास्ता रहा है। कोई कल्पना नहीं कर पा रहा था। जब शुरुआत हुई तब भी लोग शंका व्यक्त कर रहे थे, लेकिन राहुल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और लोगों का सहयोग, जैसे जैसे कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए और बहुत ही सुखद समापन हुआ है। ऊपर वाले भी मेहरबान हैं और कश्मीर में बर्फबारी भी हो रही है। उस बीच में खड़गे साहब ने कांग्रेस भवन में झंडा फहराया, 50 फीट ऊंचा झंडा फहराया है। तो ये बहुत ही सुखद क्षण हम सब के लिए अविस्मरणीय है और लंबे समय तक याद किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये यात्रा इसके बाद और कब होगी कोई सोच नहीं पाएगा। सर, आपने कहा कि कारवां बढ़ता चला गया, भारत जोड़ने की बात है और 23 पार्टियों को न्योता भी आपकी तरफ से दिया गया। विपक्ष को जोड़ने की भी कोशिश हम देखते हैं। भारत जोड़ो में जो मुख्य रूप से महंगाई, बेरोजगारी और नफरत जो खाई थी, उसे पाटने का काम राहुल जी ने किया। चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, चाहे महिलाएं हों, किसान हों, मजदूर हो, सब लोग इससे जुड़ते गए और आज इसका सुखद समापन हुआ है। लेकिन तो सर, आगे भी जो अब विपक्षी दल की जोड़ने की बात है वो भी होगा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी वो सत्ताच्युत होगी।
लेकिन सर उत्तर भारत के 3 राज्य महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, वहां पर जो भी विपक्षी दल हैं वो न्योते के बावजूद नहीं आ रहे हैं, तो विपक्ष जुड़ पाएगा ऐसे में 2024? देखिए, लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में शंका व्यक्त कर रहे थे, लेकिन हुआ तो वो भी काम होगा। तो विजय लक्ष्मी सीधा हमारे साथ वहां से जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, आपने अभी भूपेश बघेल से बात की, उनका कहना है कि ये कोशिश जारी रहेगी, 2024 से पहले विपक्षी दलों को जोड़ लिया जाएगा, लेकिन वो कोशिश कितनी कामयाब होती दिख रही है, क्योंकि 23 दलों को न्योता दिया गया और बड़े बड़े जो सभी दल हैं सबने किनारा कर लिया, और कितनी देर में रैली शुरू होगी वहां पर? देखिए, इस वक्त हम शेर कश्मीर स्टेडियम के बाहर खड़े हैं और बर्फबारी यहाँ पर सुबह से ही हो रही है। तमाम जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के वो आ गए हैं और तैयारी पूरी है। भारी सुरक्षा यहाँ पर चारों तरफ लगाई गई है और बर्फबारी जिस तरह से आप देख पा रही होंगी सुबह से यहाँ हो रही है। लेकिन जहां तक बात है पॉलिटिकल पार्टीज की, 23 पार्टीज को न्योता दिया गया था, लेकिन 9 से 10 ही राजनीतिक दल हैं जो आज कांग्रेस की रैली में कांग्रेस के साथ होंगे। और इसमें अगर उत्तर भारत के 2 प्रमुख राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से सपा और बसपा दोनों ने किराना कर लिया है। हालांकि बसपा के एक एमपी जरूर शामिल होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो अपनी निजी कैपेसिटी में यहां पर आए हैं। बिहार की बात करें तो जदयू और राजद दोनों ही ने कांग्रेस पार्टी की रैली से दूरी बना ली है। और रीजनल पार्टीज की बात करें तो एक कहीं ना कहीं कंपल्शन भी है, क्योंकि कांग्रेस अगर सशक्त होती है तो रीजनल शत्रप्स के लिए शायद ये बहुत अच्छा मैसेजिंग नहीं होगी, या एक इनसिक्योरिटी वहां पर रीजनल शत्रप्स के भीतर या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर जरूर रहती है। और शायद यही वजह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने दूरी बना ली है। और दूसरा, मौसम भी बहुत खराब है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से भी कई पॉलिटिकल पार्टीज जो आना चाहती थी वो आ नहीं पाई। इसके अलावा महाराष्ट्र से शिवसेना और एनसीपी दोनों से ही ना तो कोई आ रहा है ना कोई नुमाइंदा भेजा गया है। तो 23 में से महज 9 से 10 ही राजनीतिक दल हैं जो आज राहुल गांधी के साथ मंच पर दिखेंगे, जहां से कांग्रेस पार्टी समापन समारोह एक तरीके से इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा का करेगी। 4080 किलोमीटर ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यात्रा चली है पिछले 135 दिनों में, 12 राज्यों से होकर के गुजरी, उत्तर से दक्षिण से उत्तर की तरफ ये यात्रा आई। और कांग्रेस पार्टी शायद आने वाले दिनों में पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व भी एक यात्रा निकाल सकती है। राहुल गांधी ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा ये महज एक आगाज है और आगे बहुत सारी और चीजें हैं जिसको कांग्रेस पार्टी करेगी। बार बार बात कांग्रेस पार्टी नफरत को छोड़ने की, मोहब्बत को अपनाने की कर रही है। और राहुल गांधी बार बार यही कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वो खोलने आए हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार अटैक भी राहुल गांधी यही बोलकर कर रहे हैं कि विभाजनकारी नीतियां उनकी हैं और उसके खिलाफ वो खड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि विपक्ष की तमाम पार्टियां जो ऐसी विभाजनकारी नीतियों से लड़ना चाहती हैं वो कांग्रेस के पीछे लामबंद होंगी 2024 के चुनाव से पहले। बिल्कुल, 2024 के चुनाव को लेकर चाहे राहुल गांधी कहें कि ये लक्ष्य नहीं है, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ने के लिए की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को भी साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। शुक्रिया विजय लक्ष्मी पूरी जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।